मीडिया लगातार बिहार में एनडीए की जीत के दावे कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है क्या ये दावे सच पर आधारित है। बिहार में कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद रहने की खबरें आई हैं। बिजली थी लेकिन कैमरे नहीं चल रहे थे और हर बार जैसे ही कैमरे बंद होते थे उसी समय कुछ अवैध गतिविधियों की आवाजाही शुरू हो जाती थी। क्या यही वजह है कि मीडिया एनडीए की जीत का गुणगान कर रहा है? क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या गड़बड़ी के डर की वजह से मीडिया सिर्फ सत्ता पक्ष के पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहा है? तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपनी चिंता जाहिर की है और एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मीडिया वही आंकड़े दिखा रहा है जो पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और अमित शाह के निर्देशों के अनुसार तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता का असली मूड और निर्णय इन आंकड़ों में झलक नहीं रहा। सवाल यह भी है कि जनता की असली आवाज दबाई जा रही है और क्या मीडिया और सत्ता जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। दरअसल लगातार बिहार से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ईवीएम स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद पड़े हैं। घंटों तक कैमरे बंद पड़े रहे और किसी को पता ही नहीं कि ईवीएम पर कौन वोट डाल रहा है, किसने वोट किया, क्योंकि दस्तावेज ही मिटाने की कोशिश की गई सीसीटीवी बंद करके। और इन्हीं सब वीडियो के साथ ही लगातार एग्जिट पोल में गोदी मीडिया पर एनडीए की जीत को दिखाया जा रहा है बिहार में, जिसको लेकर अब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुए मतदान के बाद सभी एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए साफ कहा है कि 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। उनका कहना है कि राज्य में कलम का राज कायम होगा और जनता की जीत सुनिश्चित होगी। तेजस्वी ने जोर देकर कहा कि नौकरी और रोजगार के बड़े अवसर बढ़ेंगे और जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर मतगणना के दौरान कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की गई तो जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। क्या इस बार बिहार की जनता फिर से लोकतंत्र की शक्ति दिखाएगी और सही परिणाम सुनिश्चित करेगी? तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में यहां तक कह दिया कि पीएमओ से जो तय होकर आता है, जो अमित शाह अपने कलम से लिख कर देते हैं, वही बेचारे मीडिया वाले एग्जिट पोल में दिखाते हैं। और लोकसभा चुनाव के अलावा पश्चिम बंगाल और झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही फर्जी एग्जिट पोल किए गए थे जो चुनाव परिणाम के बाद गलत साबित हुए। तेजस्वी ने पूरे राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 72 लाख अधिक वोट पड़ने का जिक्र किया। इसका मतलब है कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 32,500 लोग ज्यादा मतदान कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये वोट सिर्फ सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि बदलाव और महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए पड़े हैं। क्या यही 72 लाख वोट बिहार में सत्ता परिवर्तन की दिशा में निर्णायक साबित होंगे? क्या जनता का जो ये संदेश है वो अब साफ है, मीडिया और भाजपा के झूठे वादों को चुनौती देना। और इसी के साथ लगातार जिस तरह से मीडिया वाले चित्रा त्रिपाठी हो, अमीश देवगन हो, ये लोग एनडीए की जीत दिखा रहे हैं और गोदी मीडिया बिहार में रिजल्ट से पहले एनडीए की सरकार बनवा चुकी है, उसको लेकर कहते हैं तेजस्वी यादव की ये सर्वे तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हरा रहे थे। 2024 में कुछ मीडिया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को लोकसभा में 400 सीटों के पार करा रहे थे। नतीजा आपने देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के चक्कर में लोगों ने यहां तक कि बड़े अभिनेता धर्मेंद्र को भी मार दिया इन मीडिया वालों ने। उन्होंने कहा ऐसी पत्रकारिता पहले कभी नहीं देखी। ये लोग अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिहार से ईवीएम स्ट्रांग रूम के कैमरे घंटों तक बंद रहने की वीडियो भी सामने आ रही है। साथ ही साथ बिजली तो थी लेकिन सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। हर बार जैसे ही कैमरे बंद होते उसी समय अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू भी हो जाती। सवाल ये उठता है क्या इन बंद कमरों के पीछे गड़बड़ी की साजिश थी और किसके कहने पर स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद किए गए? क्या चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा या बस बीजेपी की आवाज को ही महत्व देगा? बिहार में कई जगहों पर शिकायत आई कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए। अगर कैमरे बंद थे तो क्या यही वजह है कि मीडिया एनडीए को जीतते हुए दिखा रही है? क्या यही गड़बड़ी का खेल है जिससे मीडिया और भाजपा मिलकर जनता से छिपा रही है? जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी कहा गया था कि
नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे। भारी हंगामा हुआ, तब जाके चालू हुए कैमरे। हर बार कैमरे बंद होने के पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे। चुनाव आयोग पूरी तरह सोता रहता है और ज्ञानेश कुमार इन सब बातों से उनको तो फर्क नहीं पड़ता। बिहार में कई जगहों से शिकायत आई कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने इसकी जांच नहीं की। सवाल यह है, आखिर कैमरे क्यों बंद किए गए और क्या इसी वजह से गड़बड़ी की कोशिश हुई? चुनाव आयोग से कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि उनके कान तक से बीजेपी की आवाज पहुंचती है, जनता की नहीं। विपक्ष के आरोपों की भी कोई जांच नहीं हो रही। ऐसे में साफ है कि चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं वो और ज्यादा सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन सब एग्जिट पोल को नकार दिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।